नरसिंहपुर जिले के पावन ज्योतिश्वर श्रीधाम से 33 दिवसीय गो संकल्प पदयात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। ये यात्रा लगभग 850 किलोमीटर तय कर प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली पहुंचेगी। शुभारंभ पर ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज का आगमन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति की रक्षा, गौ माता के संरक्षण और युवाओं को धार्मिक रूप से जागरूक करने पर चर्चा हुई। शंकराचार्य जी ने विशेष संवाद में मौजूदा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हालात पर विचार व्यक्त भी किए। उन्होंने युवाओं से सनातन मूल्यों को अपनाने और गौ सेवा को जीवन का ध्येय बनाने का आह्वान किया। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने यात्रा को जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया। आयोजकों ने बताया कि ये यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि गौ संवर्धन और सांस्कृतिक जागरूकता की दिशा में मजबूत कदम है। और आलू चुनाव के बीच आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम जिस देश में जन्मे हो उस देश के प्रति तुम्हारे कर्तव्य हैं। अगर तुम भारत में जन्मे हो तो भारत की भाषा, भारत की भूषा, भारत की भाव, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, ये सब तुमको उत्तराधिकार में मिला हुआ है। तुम उसका आनंद लो और अगर उससे अधिक तुम्हारे पास समय सामर्थ्य हो तो तुम पाश्चात्य का भी आनंद ले सकते हो। लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी भूषा आदि सब कुछ को छोड़ करके, अपना जो कुछ है सब को छोड़ करके और तुम अगर पाश्चात्य बन रहे हो तो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मंदिर की संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है या नहीं? ये हमारे धार्मिक मामलों में सरकार का अनधिकृत हस्तक्षेप है। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, उसको धर्मनिरपेक्ष कार्य करने चाहिए, उसको किसी भी धर्म के मामले में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका आंशिक पालन भारत सरकार करती है। जो इस्लाम है, इस्लाम के किसी भी स्थान को उन्होंने आज तक अधिग्रहित नहीं किया। जो ईसाईयत है उसके स्थान को किसी को अधिग्रहित नहीं किया। इसी तरह से सिखों के किसी स्थान को अधिग्रहित नहीं किया, बहाइयों के, जैनों के, बौद्धों के किसी को नहीं किया, केवल हिंदुओं के पीछे पड़े होंगे। तो ये हम मानते हैं कि हम हिंदुओं को ये अनधिकृत रूप से सता रहे हैं सरकार के लोग, जो कि असंवैधानिक भी है, अधार्मिक भी है, अनैतिक भी है, अस्वीकार्य है। आज के समय में धर्म और राजनीति का संबंध काफी गहराता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि साधु संतों को चुनावी राजनीति से दूर बनाकर रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब राजनीति की धर्म के हर क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं, धर्म के निर्णय अपने मन से करने लग जा रहे हैं, ऐसे समय में साधु संतों को राजनीति करने के लिए नहीं, राज करने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने धर्म को बचाने के लिए राजनीति में जरूर आना चाहिए और सक्रिय हो जाना चाहिए। सनातन परंपरा में संतों की भूमिका समाज सुधारक की रही है। वर्तमान समय में सामाजिक विषमता और जातिवाद जैसे मुद्दों से निपटने में सनातन संत समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? अरे भूमिका तो बहुत कुछ होनी चाहिए। पहले सनातन संत समाज समझे तो इस बात को। सनातन संत समाज तो पिछलग्गू बन रहा है बिना मतलब। राजनीति का पिछलग्गू बन करके आप धर्म के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं उसके भी सहायक बन जा रहे हैं। आप तो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। इसलिए आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन पहले आप अपनी परिस्थिति को पहचानें।